अनिल जी, क्या बीजेपी की भी यही हाँ कोशिश है? क्या मिल पाएगा दिल्ली को मेयर? क्योंकि संध्या पिछले जी, 2 बार के सदन तो काफी हंगामेदार रहे। संध्या जी ये हमेशा आरोप ये लगाते रहे हैं कि एलजी जो है बीजेपी के इशारों पर चल रहा है। और अगर ये आरोप ये लगा रहे हैं तो इनको ये बात भी स्वीकार कर लेनी चाहिए। इनके आरोप के अनुसार करो कि 6 फरवरी को मेयर का चुनाव हो, ये भी हमारा प्रयास है कि हम 6 फरवरी को चुनाव करें। या तो इस आदमी इस बात को डिनाई करें कि एलजी हमारे इशारे पर चलता है, या इस बात को स्वीकार करें कि 6 फरवरी भी बीजेपी मेयर का बनाने चाहती है, मेयर का चुनाव होना चाहती है। तो बीजेपी ने 6 फरवरी डेट रखी है। ये तो चुनाव होने ही नहीं देना चाहते थे, इसलिए कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने मतलब चीजों को लंबा खींचना। और जो पिछली बार भी आपसे कहा था, इस बार भी मैं कह रहा हूँ कि इनके मेयर के 2 उम्मीदवार हैं। ये जवाब नहीं देंगे कि 2 उम्मीदवार क्यों हैं। और किसी के भी जब 2 उम्मीदवार होते हैं तो क्रॉस वोटिंग की चिंता होती है। तो इनको ये डर है कि इनके जो पार्षद है वो एकजुट नहीं है, इनके पार्षदों में बगावत है, और वो बगावत पब्लिक को ना पता चले, इसलिए बार बार मेयर के चुनाव टालने के लिए हंगामा करते हैं और बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। तो मेरा तो इनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई 6 फरवरी को मेयर का चुनाव शांतिपूर्वक होने दो, और शांतिपूर्वक चुनाव होने के बाद में कोई समस्या नहीं है। और पूरा शेड्यूल की मेयर का भी चुनाव होगा, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों का भी चुनाव होगा, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का भी चुनाव होगा। और अगर बीजेपी मेयर का चुनाव नहीं चाहती तो दूसरी बार इतनी फोर्स पुलिस लगा करके भी पार्षदों को के इन्होंने शपथ ग्रहण कराई। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में जो व्यवस्था है वो बरकरार रहे, लेकिन क्योंकि इनको हार का डर है, इनके अंदर आपस में फूट है, और उस फूट की वजह से कहीं बीजेपी का मेयर ना बन जाए, ये इनको इस बात का डर है। और इस डर की वजह से बार बार हंगामा करके ये चुनाव को टालते हैं। और चुनाव को टालना और बीजेपी को ठीकरा फोड़ना, ये इनकी एक आदत बन चुकी है कि जो भी काम करते हैं, हर काम पर जो ठीकरा वो बीजेपी को छोड़ते हैं। जैसे पिछली बार जब प्रदूषण हुआ था तो इन्होंने पंजाब की पराली पर ठीकरा फोड़ा जहां पर कांग्रेस के सीएम। लेकिन आज वो पंजाब में पराली, दिल्ली में प्रदूषण में खास रही है, तो आज ये पंजाब की गलती नहीं बताएंगे, आज ही गलती बता देंगे। यूपी की आज ही गलती बता देंगे, मध्य प्रदेश, हरियाणा की। इसलिए इनका क्या है कि बदनाम करो और वस्तु से दूर रहो और पब्लिक को बहकाओ। पब्लिक देख रही है कि कल तक ये पंजाब को निशाना बनाते थे, आज पंजाब के बारे में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं कि अगर दिल्ली में दिल्ली खास रही है तो किसी वजह से खास रही है। तो ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है, जो कि हम सब देख रहे हैं। और मेरे कांग्रेस के भाई बैठे भी हैं, वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि जब वहां पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री था अब तो कांग्रेस रोज से दिल्ली, सवाल कांग्रेस से ही होगा अनिल जी। जब कांग्रेस का मुख्यमंत्री था तो रोज पंजाब के अंदर कांग्रेस पर ही थी कि वहां के मेरी बच्चे भूख सांस नहीं ले पा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, फिर कृपया पराली बंद करें। और आज ये कह रहे हैं पराली जल्दी चाहिए। तो ये इनकी कथनी करनी में अंतर है। इसलिए हमें आज भी संदेह है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर भी एक उस दिन हंगामा करें और चुनाव ना होने दें। हमें इस बात का संदेह है, हमें इस बात का डर है, और हम चाहते हैं हर तो सूरत पर वहां पर चुनाव। योगेंद्र जी, ये मेरा ये कहना संध्या जी, मैंने इनको एक बात कही है कि आपके 2 मेयर के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ये दूसरे मेयर का उम्मीदवार जो खड़ा हुआ है उसने कब नॉमिनेशन वापस किया, या ये स्पष्ट ये क्यों नहीं कहते कि हमने तो एक दोनों हमारे कोई उम्मीदवार नहीं है। इनका 2 उम्मीदवार हैं और इन दोनों उम्मीदवारों ने इन्होंने नॉमिनेशन फाइल करा है। ये अब अरे उसके गोयल बारे जी, में नाम दूसरे, लगाने से अरे 2 उम्मीदवार नहीं हो सकते। अरे नाम नहीं है, ये तो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। आप तो नाम लेने की बात कर रहे हो। अरे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रिकॉर्ड है कि उस रिकॉर्ड में तीन तीन मेयर के अरे उम्मीदवार हैं, सिलेक्टेड की 2 आम बजाय आप आदमी के पास। नॉमिनेटेड पार्षदों को चुनते हो, अरे सर, नॉमिनेटेड उनको समिति का शपथ मतलब, पहले दिलाते हो। ओ किस भैया, संविधान के ओ अंदर भैया, लिखा है कि नॉमिनेटेड चुना, नॉमिनेटेड मेरी बात पार्षद सुनो, पहले चुने जाएंगे? बीच में बोलना जरूरी है क्या? आप बोले तो मैं बीच में बोलूं क्या? आप मैं संविधान वही की बात बात करके पूछ रहा हूँ संविधान गोयल की जी। आप गोयल तो जी, मैं डिबेट को आप मत आप घुमाइए। जवाब दे देना। आप डिबेट को आप घुमा रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि 2 मेयर के उम्मीदवार आपने नॉमिनेशन भरे या नहीं भरे? आम आदमी पार्टी के 2 मेयर के उम्मीदवार हैं या नहीं है? जब 2 हैं तो आप उन दोनों को, इस दूसरे का नाम वापस क्यों नहीं करा रहे? आप दूसरे को ये क्यों नहीं कि हमारा उम्मीदवार नहीं है? आप जब आपके 2 उम्मीदवार हैं, डर आपको है, डर हमें नहीं है।
और अभी आप कह रहे हैं हमने हीरे पार्षद दिए, मैं ज्यादा नहीं लाता, सिर्फ एक पार्षद नाम देता हूँ, उसका नाम ताहिर हुसैन है, जो दिल्ली में दंगे कराता है, ये आपके हीरे पार्षद है। इसी तरीके से आपके हीरे हीरे विधायकों बीजेपी के आरोप लगाने से आम आदमी पार्टी का पार्षद बदनाम नहीं हो सकता। आप सर्टिफिकेट देने वाले नहीं है, दिल्ली की जनता ने सर्टिफिकेट दे के भेजा उसको सदन के अंदर। फिर बीच में बोल रहे हो आप, ये जवाब नहीं दे रहे ताहिर हुसैन टिकट किसने दिया, आप ये जवाब नहीं दे रहे ताहिर हुसैन किसका निगम पार्षद है, क्या आप ये जवाब नहीं दे रहे ताहिर हुसैन ने दिल्ली में दंगे दिख रहा है। आप जो विषय है उसको भटक में आपके कहने से आरोप सत्य नहीं होते, दिल्ली की जनता ने जिता के भेजा उसको, दिल्ली की जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया उसको। अरे हीरा पार्षद आपने कहा है, दिल्ली का सर्टिफिकेट ने हीरा पार्षद आपने कहा है, दंगे भी ऑन रिकॉर्ड है, दंगे उसने कराए हैं, उस पर केस चल रहे हैं, ये सब। अरे आपके अमित शाह वहां से तड़ी पार है गुजरात से, आप कैसे कह सकते हो? अरे आपके अमित शाह को तड़ी पार किया गया वहां से। अमित शाह तड़ी पार नहीं है, आप बात को आप बताओ गुजरात से तड़ी पार थे नहीं थे? जवाब दो। अरे भैया आपने हीरे पार्षद आपने कहना, आपने कि हमारे हीरे पार्षद, मैं उन हीरे पार्षदों में ताहिर हुसैन भी एक है, आपका हीरा पार्षद है जो दंगे कराता है। वो जवाब आपके पास नहीं है, आपके पास आपके 2 मेयर के कैंडिडेट खड़े हो, वो जवाब आपके पास नहीं है। बात तो आप घुमा रहे हो, यानी मेयर के चुनाव से दाएं बाएं तो आप भाग रहे हो, हीरा पार्षद कहकर के। आप ये बताइए, आप सदन के अंदर लड़ाई क्यों करवाते हो? आप लड़ाई अरे सुन तो लो, क्यों नहीं दिल्ली का मेयर शांतिपूर्वक चुना जाना चाहिए? अरे बिल्कुल चुना जाए, तुम झगड़ा करते हो। हमारी किसने झगड़ा किया इस बार स्टार्ट? वीडियो देखिए एक बार। आपने करा जिस टाइम चुनाव शुरू हो गया था, गुप्त मतदान शुरू हो गया, जब गुप्त मतदान शुरू हो गया तो फिर हंगामी क्या जरूरत थी? कौन सा गुप्त मतदान कराना चाहते थे गोयल साहब? अरे मेयर चुनाव में कौन सा गुप्त मतदान कराना चाहते थे आप? मेयर चुनाव में आप चाहते हो कि एलजी को पावर मिल जाए और वो बता दे कि हाँ जी ये गुप्त मतदान हो गया। अरे पावर का मतलब कैसे? ओपन में क्या दिक्कत है? अरे मतदान तो गुप्त होता है ना। आप पवन जी, अनिल जी को अपनी बात रखने दीजिए। पवन जी, अनिल जी को अपनी बात रखने दीजिए। अनिल जी बोलिए। संध्या जी, बिल्कुल गुप्त मतदान हो रहा था, आपके पार्षदों ने वहां पर हंगामा करा, इसके विरोध में हमारी मेयर के कैंडिडेट की प्रत्याशी थी, उसने धरना दिया, इनके पार्षदों ने आकर के उसके साथ गाली गलौज करी, और जब हमारे पार्षद ने गाली गलौज क्यों कर दो, उसके साथ पिटाई करी और वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, और ये सब ऑन रिकॉर्ड है एमसीडी के अंदर। ये इसको यहाँ बच्चा नहीं, झूठ बोल के जो मर्जी कह सकते, हकीकत स्वीकार नहीं कर सकते। और अभी भी मैं एक बात कह रहा हूँ, आज भी संजय जी, अभी भी एक बात कह रहा हूँ कि इस पिछली रिपोर्ट भी पेश करी गई है, और इसकी रिपोर्ट भी अगर हंगामा करेंगे इस बार तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। उसकी रिपोर्ट रखते हैं तो सिर्फ सुन लो, बाद में बोल लेना जरूर। मैंने, इन्होंने हीरे पार्षद कहे तो मैंने हीरे पार्षद को, इनको ताहिर हुसैन का मामला बता दिया। ऐसे इनके हीरे पार्षद हैं जो दिल्ली में दंगे कराते हैं। दूसरी बात है, ये मतलब गुप्त मतदान पर चर्चा कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो क्या विपक्षी दल उम्मीदवार अपना खड़ा नहीं करता? बेशक उसको पता है मेरे पास संख्या बल नहीं है, तो भी उम्मीदवार खड़ा करता है, क्योंकि यही तो लोकतंत्र है। जो इंडिपेंडेंट लोग भी खड़े होते हैं, जिनको ये पता मुझे 100 वोट भी नहीं मिलेंगे, वो भी खड़े होते हैं। इसी नाम तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है हर आदमी को अपने उम्मीदवार खड़ा करने का। कांग्रेसी चाहे तो अपना मेयर को उम्मीदवार खड़े कर सकती है, कोई नहीं रोक सकता। जीत हार तो मतदान के बाद में होगा, इसलिए मतदान, अच्छा, हमेशा जब आम वोटर का मतदान भी गुप्त मतदान होता है, सांसद भी गुप्त मतदान करते हैं, तो पार्षद भी गुप्त मतदान करते हैं। तो जब गुप्त मतदान शुरू हो गया था तो इन्होंने उस मतदान को रोका। ये गुप्त मतदान का क्यों बहिष्कार कर, क्या तानाशाही चलेगी? क्या जंगल राज चलेगा? क्या ये जो सिस्टम है उस सिस्टम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। अब ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी चुनाव नहीं होने देना चाहती, बीजेपी डिले करना चाहती है। कोर्ट में बीजेपी गई, ये गई। अगर कोर्ट में जाने के बावजूद भी अगर हमें चुनाव डिले कराने वाली बात होती तो हम ये कहते हैं कि दूसरी पार्टी कोर्ट में गई है, कोर्ट का डिसीजन आने तो जब भी चुनाव करेंगे। हमने तो उसके बावजूद भी कोर्ट के डिसीजन इंतजार करे बिना 6 फरवरी को चुनाव की घोषणा करी है। हम चुनाव करवाना चाहते हैं, और मैं पवन भाई के माध्यम से आम आदमी के सीनियर लीडरों को हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता के हितों का ध्यान रखते हुए आप चुपचाप साइलेंट तरीके से अपने मत का प्रयोग करो, और उस अपने मत का प्रयोग करने के बाद जो भी रिजल्ट आए, उस रिजल्ट में जो भी मेयर बने उसको मेयर को बंद करके उसको काम संभालने दो।
मेयर का चुनाव होने दो, डिप्टी मेयर का चुनाव होने दो, स्टैंडिंग कमेटी मेंबरों का चुनाव होने दो, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का चुनाव होने दो, आप सारे चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न होने दो, जिससे कि दिल्ली की जनता का काम हो सके और दिल्ली की जनता के काम शुरू हो। लेकिन अगर आपके अंदर अपनी फूट है, आप अपने पार्षदों इकट्ठे नहीं रख पा रहे हो, आपकी 150 की संख्या को आपको विश्वास नहीं अपने पार्षदों पर, तो उसकी सजा आप दिल्ली की जनता को मत दो और उसमें झूठे सच्चे आरोप लगा करके चीजों को खराब मत करो। पवन जी, आपसे सवाल पूछूंगी, अगर सदन में गुप्त मतदान चल रहा था तो आपके पार्षद 134 है, डर किस बात का है? जब आपके पार्षद इनके खरीदे जाने से नहीं बिके तो फिर डर किस बात का है सदन में? आपको हो जाने देते। संध्या जी, मैं सिर्फ एक बात कहकर बीच में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। नंबर एक, तो इन्होंने कहा मुझे अनुभव नहीं है, पता नहीं है। इनका नेता मुकेश गोयल है, मुकेश गोयल से जाकर पूछ ली कि अनिल गोयल को एमसीडी के संविधान के बारे में जानकारी है या नहीं है। मैंने पिछली बार कहा था मुकेश गोयल मैं एक साथ पार्षद रह चुके हैं, मुझे निगम के लिए माइक्रो से माइक्रो लेवल की गतिविधियों की जानकारी है। मुझे नहीं पता पवन जी पार्षद रह चुके हैं नहीं रह चुके, पवन जी को जानकारी है जानकारी, मुझे तो प्रैक्टिकल जानकारी। एक बात। दूसरी, अभी इन्होंने कहा कि एलजी के बॉस अमित शाह जी है। अगर एलजी के, वो मैं पहली बैठक के अभी भी कहे कि एलजी के, चलो अनिल जी, मैं एक सवाल यहाँ से पूछता हूँ, मैं एक सवाल पूछता हूँ, बताइए आपके निगम के संविधान में ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले शपथ उनको दिलाई जाए, नॉमिनेटेड पार्षद को पहले शपथ दिलाई जाएगी कि सिलेक्टेड पार्षद को पहले शपथ दिलाई जाएगी? अरे ये तो सुन लो ना, इलेक्टेड पार्षद को पहले शपथ मिलनी चाहिए कि नॉमिनेटेड को पहले मिलनी चाहिए? आप बताइए। यार सुन तो लो, ये बताइए क्या मतलब है? पहले मेरी पूरी बात तो होने दो, बताइए ना आप। अरे पूरी बात होने दो। मैंने जब ये इन्होंने कहा है कि एलजी बीजेपी के इशारों पे चलता है, एलजी बॉस के इशारों पे चलता है, तो 6 फरवरी डेट भी एलजी ने दी है ना। अगर बीजेपी मेयर का चुनाव नहीं कराना चाहती तो 6 फरवरी डेट क्यों दी? यानी तीसरी बार भी मेयर के चुनाव के लिए सदन को क्यों बुलाती? क्योंकि भाई बोलिए ना, मैं तो चुप हूँ, बोलिए। अब बोल ही तो रहा है, क्या कर रहे हैं? तो फिर उसके बाद में बीजेपी 6 फरवरी को चुनाव क्यों करा? अब हम अगर चुनाव करा रहे हैं तो भी बीजेपी दोषी है, नहीं करा रहे तो भी बीजेपी दोषी है। कोर्ट में आप गए, चुनाव आप नहीं कराना चाहते, तो एक तो सबसे बड़ी बात। भाई जी बोलिए, हम मना नहीं कर रहे, बोलिए। अरे यार बोल तो रहा है, तुम बोलो बीच में कैसे बोलो? इसलिए ये निश्चित तौर पर ये चुनाव से भाग रहे हैं, इनके पास बहुमत नहीं है, इनके पार्षदों में फूट है, इनको अपने पार्षदों पर विश्वास नहीं है और इसका ठीकरा ये बीजेपी पर फोड़ना चाहते। संध्या जी, बिल्कुल बौखलाहट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डर है तो इन्हें है, कोर्ट में डर की वजह से। आपको डर किस बात का? आपके पास तो बहुमत ही नहीं है, आप बैठिए ना आराम से, आप बैठिए आराम से, मेयर चुना जाएगा। अरे यार, मुझे ये वाली ये कुछ सब बात करिए, चर्चा है या सड़क छाप इशू है? बहस तो कम से कम स्टैंडर्ड कर लो यार। जब आपको मैं एक बात बड़ा स्पष्ट तौर से कह रहा हूं कि अगर हम चुनाव नहीं चाहते तो हम बहुत सिंपल कह सकते थे कि दूसरी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई है, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करेगी वो करेंगे, हम 6 फरवरी डेट को चुनाव नहीं करेंगे। हम चुनाव चाहते हैं इसलिए 6 फरवरी डेट को चुनाव करा। अब ये बार बार ध्वनिमत की बात कह रहे हैं। किसी एजेंडे को पास होना, किसी प्रस्ताव को पास होना, ध्वनिमत से पास होना वो एक अलग विषय है, लेकिन चुनाव मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग का चुनाव या जो सोसाइटी जो मतलब निश्चित तौर पर जोन के चेयरमैन के चुनाव होते हैं वो भी निश्चित तौर पर मतदान के थ्रू स्पष्ट तौर से मतदान होता है, गुप्त मतदान। अरे गोयल साहब, खुले में बोल दो ना कि जब तक हमारा मेयर नहीं बनेगा तब तक हम चुनाव नहीं चलने देंगे। यार बेकार की बात करो, इसका इलाज तो पूछा ही नहीं। अब अगर संविधान को ही नहीं मानो तो इसका इलाज तो पूछा ही नहीं, अब बात ना सुनो तो इसका इलाज कुछ ही नहीं है। अरे जो चीज अपनी बात पूरी कीजिए। जो चीज संवैधानिक तरीके से होनी चाहिए वो चीज को संवैधानिक तरीके से होने नहीं देना चाहते, और जब होने नहीं देना चाहते ये जो है ध्वनिमत से कौन से उनसे पास होता है? क्या ध्वनिमत से राष्ट्रपति चुनाव होता है? क्या ध्वनिमत से उपराष्ट्रपति चुनाव होता है? आप अगर ध्वनिमत से, कांग्रेस के भाई मेरे बैठे हैं, 70 साल से इन्होंने भी राज करा है, क्या कभी भी ध्वनिमत से राष्ट्रपति चुनाव, निर्विरोध तो चुनाव हो सकता है कि कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा, निर्विरोध चुनाव गया, और अगर विरोधी दल चाहे उसकी संख्या बल कुछ भी है, अगर वो अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो मतदान होता है या नहीं होता? रिजल्ट आता तो नहीं आता? अरे डर इनको जब इनके पास 151 की संख्या है
तो इन्हें उसको गुप्त मतदान होकर के मेयर के चुनाव क्यों नहीं होने दे रहे? अब हम कहें कि राष्ट्रपति हमारी बनी है और अब बीजेपी के उम्मीदवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी, कांग्रेस उम्मीदवार यशवंत सिन्हा थे, विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा थे, तो क्या उनका मतदान नहीं हुआ? उस मतदान में द्रौपदी मुर्मू जीती, यशवंत सिन्हा हारे, किसी को दिक्कत आई? किसी को दिक्कत नहीं आई ना। तो यहाँ पर इनका पास संख्या बल अधिक है, तो इनको गुप्त मतदान में दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है इनके पार्षदों पर, इन पर विश्वास नहीं है। इनके पार्षदों को, इनको ये पता है हमारे पार्षद हमें वोट नहीं देंगे, या जो इनका दूसरा मेयर का उम्मीदवार है कहीं उसको ज्यादा वोट ना मिल जाए और कहीं इस चक्कर में हमारा मेयर ना रह जाए। असली लड़ाई इनकी ये है। और ऊंचा बोल करके, झूठ बोल करके, दूसरे को जलील करके, दूसरे के साथ मारपीट करके, दूसरे को गाली गलौज करके ये चुनाव को भी रोकना चाहते हैं और अपने आप को शहीद भी करना चाहते हैं। और जनता जो इनका इस बार दोगला स्वरूप है वो देख रही है इनका, और उस दोगले स्वरूप को स्वीकार नहीं कर रहे। जब ये डिबेट में सुनने को तैयार नहीं है तो आगे चुन करके जनता की क्या सुनेंगे? जनता ही देगी। सर, तो इस बार माना जाए कि इस बार बीजेपी की तरफ से मेयर चुनाव के दौरान जो है किसी तरह का कोई हंगामा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हम बिल्कुल नहीं होगा। हम तो हर सूरत में चाहते हैं कि मेयर का चुनाव हो जाए। देख लीजिए सर, आप बीजेपी का चेहरा है और आप डिबेट में बोल रहे हैं कि बीजेपी दावे के साथ करो, हमारी तरफ से कोई हंगामा नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि वहां पर मेयर का चुनाव हो, स्टैंडिंग कमेटी मेंबरों का चुनाव हो, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का चुनाव हो, सारे चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो। हम बिल्कुल ये चाहते हैं। हम किसी कीमत पर हंगामे के समर्थक में नहीं है। और हंगामा ये सब इसलिए करना चाहते हैं, इनको हार अपने आप में दिखाई देती। संध्या जी, ये आग लगाने वाली पार्टी है जो हमें झगड़ा देने वाली पार्टी करती है। पहली बात। दूसरी बात, ये वो लोग हैं जो शीला दीक्षित को कोस कोस कर गाली देते थे और गाली दे करके दुनिया भर की बात करते थे, और जब जरूरत हुई तो कांग्रेस से समर्थन लेकर के इन्होंने सरकार बनाई। जिस टाइम इनकी पहली सरकार बनी थी ना, अनकंडीशनल पहली ऐसी सरकार थी जिसके अंदर कोई कंडीशन नहीं थी। फिर आप बीच में क्यों बोलते हैं? भारी समर्थन था, किसी को मंत्री नहीं बनाया। क्यों पीछे बोलते? क्यों पीछे बोलते? बात रखने दीजिए। क्यों पीछे बोलते? आपने ये कौन शीला दीक्षित गाली दी नहीं थी? कौन सी एफआईआर दर्ज कराई? कौन से उसके खिलाफ केस बनवाए? कांग्रेस आई थी, किसी हम सरकार बनाई, हम बाहर से समर्थन देंगे। हमने जन लोकपाल बिल पास किया, हमने जन लोकपाल बिल पास किया सदन के अंदर। इन्होंने मना किया, हमने सरकार को 4 से 1 मिनट का टाइम लगाया। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिसने मुख्यमंत्री की लगती कुर्सी को लात मार दी। संध्या जी, ऐसे बहस नहीं होती। बात कर लेने दीजिए। अनिल जी, आप अपनी पूरी बात कीजिए। जवाब फिर योगेंद्र जी से भी लेंगे, कांग्रेस का जिक्र हुआ है, और पवन जी से भी लेंगे। बोलिए आप। संध्या जी, ये बीच में जब इनके बात खराब थी, बीच में बोलने लगे। मेरा कहने मतलब ये शीला दीक्षित को इन्होंने पानी भर भर के कोसा, खूब कोसा, इतना कोसा कि सब पूरी शीला दीक्षित चोर है, कि चिंद्रबम चोर है, दुनिया भर के पूरे कांग्रेस पर इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप। और एमएलए के चुनाव के बाद में फौरन कांग्रेस का समर्थन लेकर के सरकार। अब ये अनकंडीशनल ये बेकार की बात करें, जो चोर है इनकी निगाह में, जो चोर है इनकी निगाह में, जो चोर है उस चोर के साथ मिलकर तुम पार्टी बना रहे हो, सरकार बना रहे हो, वो इनको गिलानी नहीं है। फिर इनको नहीं दाएं बाएं की बात करें। जब ये तुम योगेंद्र जी, हम चोर नहीं करें, तो संजय जी हम चोर नहीं करें, चोर तुम कह रहे हो और उन चोरों से समर्थन भी तुम ले रहे हो। तो ये तुम्हारी कथनी करनी में ये अंतर है। इसलिए यार ये मेरे अपने कांग्रेस के भाई बैठे हुए हैं, ये इस बात को स्वीकार करेंगे कि निश्चित तौर पर शीला दीक्षित ने कोसा है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, और उसके बाद में भी उनसे समर्थन लेकर सरकार बनाई। ये इनकी कथनी करनी में अंतर है। जिस तरीके से ताहिर हुसैन के इनके हीरे पार्षद है ताहिर हुसैन जैसे, उसी तरीके से इन्होंने इनके जो सीएम के सीएम अरविंद केजरीवाल कितना झूठे आरोप लगाकर उनका ही समर्थन लेकर मलाई खाना चाहते हैं, सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। आधारहीन बातों का जवाब देने के लिए मैं जरूरी नहीं समझता। ये आधारहीन बात कर रहे हैं। अगर ये किसी बात की प्रूफ करें, अफसर बताएं किसने सेटिंग वो बताएं, उनके खिलाफ। पहले संध्या जी मेरी पूरी बात, संध्या जी मेरी सुन लो, मैं कहूँ पहली बात तो आधारहीन बातों का कोई जवाब नहीं है। कोई भी बात तथ्य के साथ बात करें और निश्चित तौर पर कानून अपना काम करे। इनको कानून के जाना चाहिए, इन्हें उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। ये दिल्ली में सत्ता में ये है, और इसके बाद में ये सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, तो ये बात गलत है। दूसरी बात, आज आपके हमारे सामने मेयर के चुनाव की बात हो रही है।
अरे भाई साहब, आपका तो सबूत है। हरियाणा के अंदर मैं सबूत देता हूँ, अरे यार सुन लो भैया, दिल्ली के अंदर मैं सबूत देता हूँ आपको। दिल्ली के यार आपने बोलना ही है तो फिर आप बोलते रहो, या सुन लो, जब आप बोलते हैं बस इनको आदत चुप आदत डालो चुप रहने की, आदत डालो सुनने की। आप अपने नंबर में खूब बोलना, मैं मने नहीं करता। दूसरी अभी ये कह रहे थे कि इनके मुख्यमंत्री आए भाई साहब, क्या, अरे सुन तो भैया, बाद में बोल लेना। देखिए हम बीजेपी वालों से नहीं डरते भाई, पहले इन्हें माइक डराने दे का दो, काम आप और किसी पार्टी वालों को कर सकते हो। अरे इन्हें माइक दे दो, ये बोलते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे। हमें डराने की कोशिश मत करना। सुनने की आदत। आप ये बात कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री आए थे, इनके और ये धमकियां जो है ना, ये धमकियों का टाइम जा चुका है। अरे भैया धमकी एक विचार जो पैदा हो चुका है, आने वाले समय में पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का विचार चलने वाला है, इसके लिए तैयारियां कीजिए आप। धमकी मानते हो ना, अरे बातों में धमकी मानते हो, कमाल की बात है यार तुम लोगों के। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि इनके पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली में पिकनिक मनाने आए थे, जब चुनाव के दौरान आए थे। आप इनका एक मुख्यमंत्री आए, हमारे 4 मुख्यमंत्री आए, जिसके पास जो इतनी लीडरशिप है, वो लीडरशिप चुनाव लड़ेगी। अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव के तरीके से लड़ा जाएगा। ये क्या तरीका इनका, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो नहीं आए, तो इसमें हमारा कसूर क्या है या जनता का कसूर क्या है? जब तुम्हारे पास अपने आदमी है ही नहीं, जितने तुम्हारे पास आदमी थे तुम आए, जितने तुम्हारे आदमी का इलेक्शन लड़ा, तुम लोग काम करा, जितने हमारे आदमी, हम लोगों ने आकर इलेक्शन लड़ा। तो इलेक्शन लड़ने में ये बेकार की तथ्यहीन बात करने का कोई दुख नहीं है। और मैं तो आज भी आपके चैनल के माध्यम से भगवान इनको सद्बुद्धि दे, आम आदमी पार्टी वालों को, और चुनाव संपन्न हो, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो। दिल्ली को मेयर मिले, दिल्ली को स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मिले, दिल्ली को स्टैंडिंग कमेटी मेंबर मिले, डिप्टी मेयर मिले, और दिल्ली में सुचारू रूप से काम शुरू हो। इस बात के लिए भगवान इनको, आम आदमी पार्टी वालों को सद्बुद्धि दे और चुनाव हो, मेयर बने, इसकी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।